गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। आज का बाज़ार हम लोगों ने क्या बोला था, अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे। तो आप लोगों ने कौन सा ट्रेड किया था? जो हम लोगों ने आज का ट्रेड किया था वो ट्रेड किया था यहाँ पे, ये वाला पुट का ट्रेड हम लोगों ने किया था। बहुत ही शानदार प्रॉफिट हुआ। पर लॉट का हम लोगों का लगभग 2500 रुपये का प्रॉफिट निकाला है इस जगह पे हम लोग। उसके बाद ये वाला कोई ट्रेड नहीं किए थे। हाँ, यहाँ से एक पुट का ट्राई किए थे ज़रूर, तो उसका एसएल लगा। उसके बाद फिर यहाँ से भी एक पुट का ट्राई किए थे, उसका भी एसएल लगा। तो उसके बाद हम लोगों ने 3 PM कैंडल यहाँ से इसको बाइंग के लिए लिया था और इस जगह पे 3.15 पे जाके हम लोगों ने इसका प्रॉफिट बुक किया। तो ये आज का हमारा ट्रेड था। टोटल 4 ट्रेड लिए थे हम लोग, उसमें से 2 एसएल हिट हुआ और 2 टारगेट तो नहीं, 3 PM में टारगेट नहीं मिला तो लॉस भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो ये 2 ट्रेड में लॉस हुआ था उसका 80% ये रिकवर करवा दिया 3 PM कैंडल, और इसमें तो जो प्रॉफिट था ही। तो यही था हम लोगों का आज का ट्रेड। अब मार्केट का क्लोजिंग होने वाला है 3:25 3:20 हो चुका है। तो लगातार हम लोगों को जो दिख रहा है, मार्केट कंटिन्यू गैप अप पे गैप अप ओपन हो रहा है लगातार। ये हम लोगों का अगर देखें तो यहाँ से एक दिन, 2 दिन, ये 3 दिन, आज 3 दिन कंटिन्यूअसली ये गैप अप ओपन हो रहा है। मार्केट का जिस तरह से क्लोजिंग है, मे बी कल आप लोगों को ये फ्लैट या फिर स्लाइड सा गैप डाउन भी ओपनिंग दे सकता है। अब कल हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे? सबसे पहली बात, मार्केट का जो हाई लगा है आज का हाई, ठीक है, ये जो हाई लगा है ना, इस हाई के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। ओके, मार्केट का जो एरिया है, इस जगह पे अगर मार्केट इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है तो हम लोग फिर यहाँ से पुट का ट्रेड, मतलब पुट में एंट्री बना सकते हैं। ओके, तो मार्केट अगर मान लीजिए इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोगों के लिए ट्रेड क्या होगा और टारगेट कहाँ पे रहेगा? इस एरिया के ऊपर अगर सस्टेन करता है, जो अपना पहला टारगेट रहेगा 470 का, नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 520 का रहेगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो हम लोगों का एंट्री रहेगा इसके ऊपर सस्टेन करने पे, और अगर हम लोग पुट के लिए जाते हैं तो इस एरिया के नीचे हम लोगों का पुट मिलेगा। अगर यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनता है, उस कंडीशन में जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट 470 का, एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 525 का। ये 2 टारगेट हम लोग ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। नीचे की तरफ मान लीजिए इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगता है मार्केट, उस कंडीशन में हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट आएगा 320 325, एंड जो सेकंड टारगेट निकल के आएगा वो ये वाला हाई। ठीक है, ये वाला हाई, ये अपना सेकंड टारगेट निकल के आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, इस बीच में कहीं रहता है, तो यहाँ पे आपके लिए कोई ट्रेडिंग नहीं है। ये जो हम लोगों का लगभग 50 पॉइंट का एरिया है ना, ये अपना रहेगा नो ट्रेडिंग जोन। ये रहेगा अपना नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, जो भी करना है आपको, या तो इस लाइन के ऊपर आपको करना है या फिर इस लाइन के नीचे करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का। चलिए, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो देख लेते हैं फिन निफ्टी का एक्सपायरी हम लोग किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिन निफ्टी, चलिए फिन निफ्टी आ गया हमारे सामने, और देखते हैं फिन निफ्टी को। ठीक है, तो फिन निफ्टी में भी अपना वही रहेगा। अगर हमको इस एरिया के नीचे मार्केट मिलता है तो हम लोग एक सेलिंग के लिए जाएंगे। जो टारगेट अपना रहेगा, पहला टारगेट, ये वाला एरिया अपना पहला टारगेट रहेगा, और जो दूसरा टारगेट अपना रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ तक का। ठीक है,
450 एंड 400, ये दो टारगेट हम लोग लेके चलेंगे अगर मार्केट को हमको इस हाई के नीचे अगर सस्टेन करता हुआ दिख है तो। ठीक है, हाई के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो हम लोग पुट लेंगे टारगेट 1 एंड टारगेट 2, ये दो हमारा टारगेट रहेगा। सपोज फिर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर कोई गैप अप, फिर से गैप अप ओपन हो जाता है, उस कंडीशन में हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। बुलिश ट्रेड हम लोगों के लिए कब होगा? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ओपन होने के बाद जो आज का जो हाई लगा है इस हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग फिर बुलिश ट्रेड के लिए जाएंगे। जो टारगेट हमारा होगा, पहला टारगेट 600 एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा 670। ठीक है, पहला टारगेट 600 एंड सेकंड टारगेट जो अपना रहेगा वो रहेगा 670। ये दो टारगेट हम लोग ऊपर के लिए लेके चलेंगे। फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी जैसा ही यहाँ पे भी है, अगर फ्लैट ओपन होता है इस जोन में आपका ये रहेगा आपका नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, ट्रेड हम लोगों को कब करना है? या तो इस एरिया के नीचे हमको मिले सस्टेन करता हुआ, मार्केट ओपन हो नीचे आए यहाँ पे सस्टेन करे तो हम लोग यहाँ पे पुट लेंगे टारगेट 1 एंड टारगेट 2। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ पे इस एरिया पे सस्टेन कर जाता है इस लाइन के ऊपर, मतलब आज का जो हाई रहेगा उस हाई के ऊपर, तो हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे टारगेट 1 एंड टारगेट 2। ये हो गया हमारा फिर निफ्टी का। कल ट्यूसडे है तो मार्केट गैप अप पे गैप अप ओपन हो रहा है, बहुत बड़ा कोई रेंज में नहीं चल रहा है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कल हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, वो भी आपको मिलेगा। मे बी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जो ट्रेड मिलेगा आपको वो सेल साइड में मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, याद रखिएगा ये जो आपका लाइन आज का जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग के नीचे अगर सस्टेन करता हुआ दिखे आपको तो ही आपको ये ट्रेड करना है। ठीक है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता हुआ अपने को मार्केट दिखता है तो फिर अपना ये ट्रेड बनेगा बियरिश ट्रेड, जिसका टारगेट ये रहेगा अपना पहला टारगेट, टारगेट अपना सेकंड टारगेट, और भी अगर आप ट्रेल करते हुए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका थर्ड टारगेट। तीनों टारगेट आप लोगों का कल अचीव हो सकता है। ओके, तो ये कहाँ से कहाँ तक, 500 से लेकर 375, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का आपको कल ट्रेड मिल सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस एरिया के नीचे आके कुछ देर ट्रेड करे, कुछ उसके बाद कोई प्राइस एक्शन बना के नीचे आए तो टारगेट 1, टारगेट 2 एंड फिर से ये टारगेट 3, इस तरह से आपको मिल सकता है कल। कोशिश कीजिएगा मिड ऑफ द टाइम, जो मार्केट का मिड टाइम होता है 11 बजे से लेके 1 बजे तक, इस पोजीशन में ना ही फंसे तो बेहतर, बाकी सुबह या फिर सेकेंड हाफ 1 बजे के बाद आप ट्रेड करें तो वही आपके लिए सही रहेगा। ओके, तो हमारा फिर निफ्टी भी हो गया और निफ्टी भी हो गया। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी परसों है तो बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करते हैं, तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमारे लिए कहाँ का अपॉर्चुनिटी किस तरह का दे सकता है। आज निफ्टी तो चला बट बैंक निफ्टी अभी देख रहे हैं जो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ही कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी देखिए, ये जो दिन था इसके बाद बैंक निफ्टी में हम लोगों को कोई भी, इस दिन के बाद ये कौन सा दिन था, सेकंड अक्टूबर के बाद बैंक निफ्टी में हमको कोई ट्रेंडिंग डे नहीं मिला। आज गया जिस तरह से गया, ये प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। चलिए फाइनली मार्केट का क्लोजिंग आ चुका है और बैंक निफ्टी आज के ओपनिंग के नीचे ही क्लोज हुआ है। हालांकि फ्लैट ओपन हुआ था बट इसका जो क्लोजिंग आया है ना, ये क्लोजिंग नेगेटिव ही है, क्योंकि ये आपका ओपनिंग के नीचे ही क्लोज कर रहा है।
बाकी निफ्टी एंड फिन निफ्टी ठीक ठाक है, बैंक निफ्टी अभी भी नेगेटिव है। तो बैंक निफ्टी में आपका ट्रेड कैसे बनेगा? बैंक निफ्टी में जो आपका ट्रेड बनेगा, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ना, ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी में आपका कल एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इस ट्रेंड लाइन पे आप ये ट्रेंड लाइन बना के रख लीजिए कल के लिए, ठीक है। और इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करना है। तो कैसे ट्रेड करना है? मान लीजिए इसका ब्रेकडाउन होता है, पॉसिबिलिटीज जिसका सबसे ज़्यादा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, ओके। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद फ्लैट ओपनिंग, बेस्ट चांसेस हम बोल रहे हैं, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद थोड़ा सा इस एरिया में कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। ब्रेकडाउन देने के बाद जब आपका ये रिटेस्ट होगा या फिर आसपास कहीं जाएगा, उसके बाद जो ये नीचे आना स्टार्ट होगा, तो आप जो आज का जो लो लगा है ना, यहाँ तक टारगेट भी ले सकते हैं। ये रहेगा आपका पहला टारगेट बैंक निफ्टी में। सेफ लोगों का पहला टारगेट यहाँ पे भी निकल सकते हैं, जो थोड़ा सा अगर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना चाहते हैं, तो उनका जो रहेगा, उनका टारगेट यहाँ तक भी लेके चल सकते हैं। ये रहेगा उनका दूसरा टारगेट, थर्ड टारगेट, ठीक है। ये रहेगा आपका बैंक निफ्टी। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है, तो यहाँ पे कल का मार्केट आई थिंक फ्लैट ओपन ही होना चाहिए। सपोज अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद इस किसी एरिया में सस्टेन करता है, हाँ, अगर इस एरिया में सस्टेन करता है, उस कंडीशन में आप बुलिश ट्रेड के लिए जाएंगे, जिसका टारगेट आपका होगा 800, ये रहेगा आपका पहला टारगेट। एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा आपका 44,000 का, ये रहेगा आपका सेकंड टारगेट 44,000, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में अगर मार्केट इसके ऊपर, मतलब जो आज का ओपनिंग था, उस ओपनिंग के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, उस कंडीशन में आपका टारगेट 143,800 एंड सेकंड टारगेट 44,000। नीचे की तरफ हम लोग ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं कि नीचे की तरफ हमारा टारगेट क्या रहेगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और अपना ये टारगेट 143,430 ये रहेगा, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 43,300। ये टारगेट हमारा बैंक निफ्टी के लिए भी रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, मंगलवार के दिन, मतलब कल मार्केट किस तरह से चला, हम लोग किस तरह से ट्रेड किए, आप किस तरह से ट्रेड किए, वो सब बातें करेंगे। और ज़रूरी बात कि जो लोग भी हमारे साथ लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एनालाइज किस तरह से करना होता है, ये सब कुछ, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी का बिल्डअप, ये सारे चीज़ अगर आपको सीखना है, आप हमारे साथ लाइव मार्केट में जुड़ सकते हैं। हम लोगों का कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं होता है, हम लोगों का ऑनलाइन क्लास होता है जब मार्केट रनिंग होता है। रनिंग मार्केट में हम लोगों का क्लासेस होता है। आपको भी जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको बस इतना करना है, एडमिन को मैसेज करना है और एडमिन आपको हमारे जो लाइव क्लासेस होता है उस ग्रुप में वो भी आपको जोड़ लेंगे वो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग मार्केट को सीखना चाहते हैं, मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना होता है, ये सारी चीज़ सीखना चाहते हैं, उन लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।